नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको हाई स्कूल की जो मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ उसकी एक न्यू एक्सरसाइज है कि दो चर रैखिक समीकरण का हल जो है अभी तक मैंने आपको बताया था ग्राफ विधि से, आलेखी विधि से। अब मैं आपको दो चर रैखिक समीकरण जो है यानी दो समीकरण अगर आपको दी जाएंगी तो उसका हल प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। तो पहला सम है x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 40, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और अगली है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए आपको दो समीकरण दी गई। मैंने बताया था आपको समीकरण जब दो दी जाती हैं तो उसका मतलब निकाय सिस्टम हो जाता है। तो उनका हल करने की वैसे तो पहले 4 विधियां होती थी। पहली ग्राफ विधि होती थी, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन और चौथी होती थी प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगणित विधि और ग्राफ विधि। 4 विधियां थी। लेकिन अब आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, आपके सिलेबस में आपका ग्राफ विधि है। मैंने जो आपको बता चुका हूँ उसी क्रम में अगली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट माने रखना। तो जैसे क्या करेंगे, जो दो समीकरण दी जाए इसमें से x या y का मान किसी एक का या इसमें से किसी एक का मान निकाल के इसमें लगा देंगे, या फिर इससे निकालेंगे तो इसमें लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, या बेटा x का मान निकालो या y का, आपकी मर्जी किसका निकालना चाहते हैं। x y बराबर 14, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मैं आपको फिर एक बात बताना पसंद करूंगा कि जैसे आपको दो समीकरण मैंने आपको इससे पहले अवगत कराया है कि जो निकाय का हल यानी दो समीकरण दी जाएंगे उसका हल किस प्रकार किया जाएगा। तो पहली विधि जिसका नाम है आलेखी विधि या ग्राफ विधि, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब ये होता है, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है, मान लो एक की जगह दूसरी चीज लगाना है तो एक से या दो से, चाहे इससे निकालें या इससे निकालें। अगर इससे निकालेंगे तो इसमें लगाएंगे, इससे निकालेंगे तो इसमें रखेंगे। अब x की वैल्यू हमने पहले से निकाली तो दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह बेटा क्या है 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से बराबर 4, 14 4 और माइनस 2y हो गया बराबर 4, 14 माइनस 4 बराबर 2y, और 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, इट मीन्स 5। अब जो y का मान आ गया वो चाहे इसमें लगा इसमें लगा। अब कंडीशन नहीं है कि इससे निकालना तो इसमें लगाना, इससे निकालना तो अब किसी में लगा सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14, 5 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 9। दैट इज योर आंसर। y बराबर 5 हो गया, यहाँ लिखने चाहें, और x बराबर 9, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड सम है, क्या है बोलना, x माइनस वाई बेटा क्या है, ये पहला सम है। सेकंड सम बोलना क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस टी है, सॉरी x माइनस टी इक्वल टू x माइनस क्या है s, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, s माइनस टी है 3। हाँ फर्स्ट मान लीजिए s अपॉन 3 t/2 इक्वल टू 6। कोई बात नहीं। अच्छा एक काम और करिए, अगर कहीं अपॉन में है तो उसमें एलसीएम लेके उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका एलसीएम 6 हुआ, 3 2 जा 6 तो 2s हो गया बेटा, 2 3 जा 3 बार जाएगा, 3t हो जाएगा बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2। मैंने बताया था इससे मान निकाले इसमें लगा दे, इससे निकाले तो इसमें लगा दे। तो लिख लें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 है, s बराबर हो जाएगा, t को इधर ले आए तो t प्लस 3। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बेटा
एस का मान लगाना, यहाँ लगाइए 2, एस की वैल्यू 3 टी प्लस 3 टी इक्वल टू है आपका 36। इसमें मल्टीप्लाई की 2t प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 36 और 2t और 3t हो गया बेटा 5t। 36 माइनस 6 5t बराबर हो गया 30 और t बराबर हो गया 30/5 5 छक्का 30, t बराबर हो गया 6। t का मान यहाँ इतने बीच में लिखने कोई दिक्कत नहीं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक बात याद रखिए, ये मान चाहे 1 में लगाए या 2 में कोई दिक्कत नहीं आती है। 1 में थोड़ा सिंपल है तो उसमें लगा दीजिए। s माइनस 6 इक्वल टू 3 है, s बराबर 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर 9। आई थिंक ये आपका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, बोलना बेटा थर्ड पार्ट क्या है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तेज बोलिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। कितना है? माइनस वाई इक्वल टू 3। 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 9x माइनस 3y इक्वल 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9। देखिए एक काम और कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करा दें तो 3x माइनस 1y इक्वल 3। देखिए ये क्वेश्चन संभव नहीं है क्योंकि मैंने इससे पूर्वत एक्सरसाइज आपको अवगत कराई थी। यहाँ देखें ये 3 है, ये 3 है, या -1 है, -1 है, 3 है, 3 है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ निकाय का हल या निकाय यहाँ निकाय के अनेक हल हैं। कैसे हल है बेटा? अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अतः यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। देखिए हम एक सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, 4 नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट है। आपको इसमें दिया है बेटा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये बेटा ज़रा ध्यान देना, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ सब जो पॉइंट आ रहा है तो चाहे तो आप 10 से मल्टीप्लाई से करा दें तो ये 2x हो सकता है, ये 3y, ये 10 से कराएंगे तो ये 13 हो सकता है। इसे फर्स्ट मान लें, पॉइंट से बचे तो ज़्यादा बेटर है। 0.4x प्लस क्या है बेटा 0.5y है, 0.5y इक्वल टू 2.3। इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करा दें, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए समीकरण 1 से, किससे बेटा? 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y/2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बेटा 4x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। दूसरे से कैंसिल हुआ, 2 जा 2 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 ये माइनस y हो गया, ये 23, 26 माइनस 23 इधर ले आइए, y इधर ले जाइए तो y इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए बेटा यहाँ 2x प्लस 3, y की वैल्यू बेटा 3 है, बराबर है 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, x बराबर 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका 5th पार्ट है। ये दिया क्या है बेटा? √2x प्लस √3y। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, अगली कौन सी बेटा? √3x, ओके, √3x √8y। बेटा एक काम ये कर सकते हैं आप, चाहे तो 8 है, 8 का मतलब कितना होता है? 4 दूनी 8 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 प्लस y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 से, समीकरण
एक से निकालें तो √2x प्लस √3y बराबर 0 है बेटा। √2x बराबर -√3y और बेटा x बराबर हो जाएगा -√3y/√2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए बेटा 2, √3 x की वैल्यू हो जाएगी ये मल्टीप्लाई है -√3y/√2 -2√2y बराबर हो जाएगा 0। ये माइनस प्लस माइनस माइनस √3 हो जाएगा 3y/√2 -2√2y बराबर, एक मिनट क्या लिख दिया हमने, √2y बराबर 0। यहाँ चाहें तो y कॉमन ले लें, -3/√2 -2√2 बराबर 0। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो y बराबर आप 0 आ जाएगा। एक मिनट, y बराबर 0 हो गया। इस y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर बेटा y का मान यहाँ रख दीजिए, √2x प्लस √3 × 0 बराबर 0। तो √2x बराबर 0, x बराबर ये इसके यहाँ 0 कर। एक बात मैं आपको और अवगत कराना चाहता हूँ, आप एक नोट पॉइंट यहाँ थोड़े समझने की कोशिश करें। जैसे लिखा है 2x बराबर 0, तो हमेशा याद रखिए, ये हो जाने दीजिए अभी ये देखिए इसमें क्या है कि 2x बराबर 0 है, तो 0 इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। 2 किसी को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकता, इसका मतलब है आंसर तो 0 हुआ है। तो आंसर 0 होने का कारण ये है कि x 0 है, इसलिए हमेशा याद रखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये y है, तो जब 0 बराबर आएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट नंबर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर है ये √2 लिखा है, तो √2 जो है वो √2 कभी 0 नहीं हो सकता, यानी √2 किसी को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकता, इसका मतलब x का मान 0 किया है। कुछ नए बच्चे हैं आजकल पढ़ाने वाले, वो कह देते हैं 2 उसके नीचे आ गया। क्या आप समझते हो x भी तो इसके नीचे आ सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है 2x = 0, इट मीन्स आप कह सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x = 0। इसकी वैल्यू 0 हुई है, 2 ने 0 नहीं की है बल्कि x ने 0 करा। क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखें, 6 पार्ट है बेटा। 3x/2 क्या है? 3x/2 3x/2 -5/3 5/3 -2 -2। बेटा इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। 2 3 जा 3 3 जा 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं, 2 पंजे 10y बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9x - 10y = -12, समीकरण नंबर 1। अगला क्या है बेटा? x/3 x/3 +y/2 प्लस y/2 = 13/6। बिल्कुल ठीक है। एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई किए 2x हो गया, 2 से 2 3y हो गया बराबर 13 बेटे से। याद रखिए अगर बराबर सेम नंबर है या नीचे नीचे कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल आप कर सकते हैं। 2x + 3y = 13, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड है। देखो यहाँ से निकालेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से x का मान या y का मान निकाल के यहाँ लगाइए। तो यहाँ लिखिए आप समीकरण 2 से 2x + 3y = 13, 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान बेटा यहाँ लगा दीजिए, 1 नहीं, हाँ ये ठीक है 9, और ये 13 - 3y/2 -10y = -12। आप चाहें तो यह एलसीएम 2 ले सकते हैं, तो ये 9 यहाँ रह जाएगा, 13 - 3y -1 दूनी 2, 2 से हो जाएगा तो 20y हो जाएगा बराबर -12, और 13 में होते हैं आपके 13 से तो कितना हो गया, 13 गुणा 9 कर लीजिए, 9 3 27 का 2 और 9 1 3 117 होते हैं, 13 में 117 होते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि आपको अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
117 माइनस 9 3 27 बाई माइनस 20 बाई अपॉन 2 बराबर माइनस 12 हो जाएगा। ये 117 है और 20 और 27 माइनस 47 बाई बराबर हो गया माइनस के 24। यहाँ जाइए, थोड़ा यहाँ लिख लीजिएगा इस प्रकार से, कोई नहीं। 117 है बेटा, 24 इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और 47 आप इधर कर सकते हो, 47 बाई ये 7 और 4। 1 मिनट जरा देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा धैर्य रखें। देखिए थोड़ा सा लंबी गुणा है, इसको आप ऐड करिए। 7 4 11 का एक आंसर लगाइए, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 141 हो गया। 47 बाई बराबर निकालना है तो 141 बटे 47 हो जाएगा। 47 3 हो जाएगा बाई बराबर 3। बाई का मान समीकरण 1 में 2 में रख दो, कोई नहीं, 2 में रखने पर रखिए, यहाँ लगाइए 2x प्लस 3 हो गया बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3 3 9 होते, इधर लगाइए 2x बराबर 4, x बराबर हो गया 2। दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपको दिया है 2x प्लस 3y। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको गिवन है 11। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड है बेटा 2x माइनस 4y इक्वल टू, देखिए ये 2 से डिवाइड हो रही है, आप चाहो तो ये ऐसे ही रहने दो, डिवाइड कर दो। 2 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से करो, 2 से ज़्यादा बेटर, तो x का मान ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 से तो x माइनस 2y माइनस 12, x बराबर 2y इधर ले आइए, 2y माइनस 12। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रखिए बेटा 2x की जगह 2y माइनस 12 माइनस, 1 मिनट सॉरी, x के वैल्यू है यहाँ से निकाला तो इसमें लगाइए 2x है 2y माइनस ये, और प्लस का है बेटा 3y बराबर 11। 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y तो 11 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 7y बेटा, 24 को इधर ले आइए, 7y 24 जब ऐड होगा तो ये हो गया 35। y इक्वल टू 35 ओवर 7 यानी 5। बाई का मान, बाई बराबर कितना होगा 5 है, लिख लीजिए। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए उसके बाद कहीं लगा सकते हैं, पहले भी शर्त होती है इससे निकाले उससे नहीं दूसरे में लगाएं, दोबारा कहीं लगा सकते हैं। तो बेटा यहाँ लगा दीजिएगा 2x प्लस 3y 11 है, 2x प्लस बाई की वैल्यू है 5 और 2x बराबर सॉरी 11 है, 11 और 3 पंजे 15 इधर लाके 15 माइनस हो जाएंगे। 2x बराबर माइनस 4 यानी 4, x बराबर हो जाएगा -2। ये बेटा आपका सॉल्यूशन इसका हो गया क्वेश्चन नंबर। जस्ट ए मिनट, अब क्या है इसमें, इसने आगे कहा है ये हल कीजिए, तो ये हल आ गए। फिर इसने कह दिया m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक इक्वेशन है वो इसका भी सॉल्यूशन है। y इक्वल टू है बेटा mx प्लस 3 है बेटा, ये 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। हल हमने कर लिया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए अगर ये हल इस वाली समीकरण का भी है। तो जब कोई हल होगा किसी का तो अगली वाली इसको संतुष्ट करेगा, तो y की वैल्यू बेटा क्या होगी 5, m है, x का मान -2 प्लस 3, तो बेटा 5 माइनस 2m हो गया प्लस 3, इसको इधर ले आइए -2m, 5 को इधर ले आइए -5 प्लस 3, और ये m इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, और 2m इक्वल टू हो जाएगा -2, m इक्वल टू हो जाएगा -1। दैट दो बातें इसमें पूछी गई हैं, एक तो x का मान बताओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी के साथ बात समझ में आ गई बेटा। पहले दोनों समीकरण का हल पूछा, ये हल आ गया, फिर कह रहा है ये इस समीकरण का हल है, तो फिर m का मान बताओ। m का मान हो गया
अगला सवाल थोड़ा टिकल है, ये क्वेश्चन नंबर है अगला थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। आपको दे रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दोनों का अंतर बता रहा है 26 है। तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ आप कह सकते हो कि माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, क्योंकि x में से हम y लेस कर रहे हैं, इसका मतलब x बड़ी संख्या है। दूसरी बात कह रहा है इसमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर क्या हो गया 3y, समीकरण नंबर 2 ले लें। इसको इधर मत लाइए, सिंपल हो रहा वहीं की वहीं। तो समीकरण 2 से क्या x बराबर 3y है बेटा, यहाँ x 3y है, तो ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे। समीकरण 2 से x बराबर 3y है। x का मान समीकरण 1 में रखने ये बेटा मान यहाँ लगाइए, x की जगह कितना 3y माइनस y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, y बराबर आ गया आपका 13। y का मान समीकरण 1 में लगा दे, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में रखने पर तो बेटा रखेंगे x बराबर आएगा 13 गुणा 3, यानी 13 3 39। देखिए इसमें आप आंसर की चेक कर सकते हैं जब भी चाहें। एग्जाम के हिसाब से अगर देखें हम, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो जैसे ये दोनों मान आए, इन दोनों मानों को यहाँ रख के देखिए आंसर 11 आएगा, और इन्हीं मानों को अगर यहाँ लगाएंगे तो आंसर -24 आएगा। इसी प्रकार से ये दोनों मान आए हैं 13 और 26, यहाँ लगाइए तो 39 और 13 है, 39 माइनस 13 26 बचता है, और बेटा 39 यहाँ रखिए, 13 गुणा 3 भी 39 होता है। तो हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है।